हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम कॉटन फार्मिंग की दुनिया में घुस रहे हैं। कॉटन सिर्फ एक फाइबर नहीं है, ये करोड़ों किसानों के लिए एक जीने की राह है और टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए एक जरूरी रॉ मटेरियल भी है। चाहे आप एक एक्सपीरियंस फार्मर हो या सिर्फ क्यूरियस इंडिविजुअल, ये गाइड आपको कॉटन फार्मिंग के बारे में सब कुछ बताएगी। कॉटन एक नरम फ्लफी फाइबर है जो कॉटन प्लांट्स के सीड्स के इर्द गिर्द एक प्रोटेक्टिव कैप्सूल में उगता है। कॉटन के कई स्पीशीज होते हैं, पर सबसे ज्यादा उगाए जाने वाले गॉसिपियम हिरसुटम है जो दुनिया की कॉटन प्रोडक्शन का 90% है, और गॉसिपियम बार्बाडेंस जो अपनी हाई क्वालिटी फाइबर्स के लिए जाना जाता है। कॉटन की खेती हजारों सालों से हो रही है, जिसका सबूत हमें प्राचीन इजिप्ट और इंडिया में मिलता है। आज कॉटन 80 से ज्यादा देशों में उगाया जाता है, जो इसे दुनिया का एक महत्वपूर्ण कैश क्रॉप बनाता है। भारत में कॉटन को व्हाइट गोल्ड कहते हैं। ये गुजरात, महाराष्ट्र, तेलंगाना और पंजाब जैसे कई राज्यों में उगाया जाता है। इंडिया दुनिया का एक बड़ा कॉटन प्रोड्यूसर है जो ग्लोबल मार्केट में काफी योगदान देता है। कॉटन प्लांट की एनाटॉमी समझना सक्सेसफुल फार्मिंग के लिए जरूरी है। कॉटन प्लांट्स आमतौर पर 1 से 3 मीटर तक उगते हैं। इस प्लांट के की पार्ट्स हैं रूट्स, ये पानी और न्यूट्रिएंट्स को सॉइल से अब्सॉर्ब करते हैं। स्टेम्स, ये प्लांट को सपोर्ट देते हैं और न्यूट्रिएंट्स ट्रांसपोर्ट करते हैं। लीव्स, ये फोटोसिंथेसिस करते हैं जो प्लांट को एनर्जी प्रोड्यूस करने में मदद करते हैं। फ्लावर्स, ये बॉल्स में खिलते हैं जो कॉटन फाइबर्स को कंटेन करते हैं। कॉटन प्लांट को गर्म क्लाइमेट्स पसंद होते हैं जहां तापमान 20 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। इसे वेल ड्रेन्ड फर्टाइल सॉइल की जरूरत होती है जो ऑर्गेनिक मैटर से रिच हो। प्लांटिंग से पहले जमीन तैयार करना जरूरी है। इसमें सॉइल को टिल करना शामिल है ताकि ये एरिएट हो सके और पीएच लेवल्स टेस्ट हो सके। कॉटन को थोड़ा एसिडिक से न्यूट्रियल सॉइल पसंद होता है जिसका पीएच लगभग 5.8 से 7.0 के बीच हो। कॉटन सीड्स को सीधा फील्ड में या नर्सरी में उगा सकते हैं। आइडियल प्लांटिंग टाइम रीजन के हिसाब से अलग होता है, पर आमतौर पर यह भारत में मार्च से मई के बीच में होता है। सीड्स को 2 से 5 सेंटीमीटर की गहराई पर उगाना चाहिए और रोज के बीच 75 सेंटीमीटर की स्पेसिंग होनी चाहिए और प्लांट्स के बीच 30 सेंटीमीटर। कॉटन एक ड्रॉट, इसकी बात करते हैं। कॉटन एक ड्रॉट सेंसिटिव क्रॉप है, इसीलिए इरिगेशन इसकी ग्रोथ के लिए जरूरी है। ड्रिप इरिगेशन हाईली रिकमेंडेड है क्योंकि ये पानी को बचाता है और सीड्स तक सीधा पहुंचता है। रेगुलर सॉइल मॉइस्चर लेवल्स मॉनिटर करना आपको ये डिसाइड करने में मदद करेगा कि कब इरिगेशन करना है। कॉटन क्रॉप्स कई पेस्ट्स जैसे कि कॉटन बॉल वर्म और एफिड्स के साथ साथ डिजीजेस जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट के लिए भी ससेप्टेबल होते हैं। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट यानी कि आईपीएम स्ट्रेटजीज जैसे क्रॉप रोटेशन, बायोलॉजिकल कंट्रोल और पेस्ट रेजिस्टेंट वैरायटीज का इस्तेमाल करना इन थ्रेट्स को मैनेज करने में इफेक्टिव होते हैं। फर्टिलाइजेशन कॉटन यील्ड में क्रिटिकल रोल प्ले करता है। बैलेंस्ड अप्रोच जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को शामिल करती है जरूरी है। जनरली आपको हर हेक्टेयर पर 60 से 80 किलो नाइट्रोजन, 40 से 60 किलो फास्फोरस और 30 से 40 किलो पोटेशियम अप्लाई करना चाहिए। ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स जैसे कॉम्पोस्ट या मनोर सॉइल हेल्थ को भी एनहांस करते हैं। हार्वेस्टिंग तब होती है जब बॉल्स खुलते हैं और फ्लफी व्हाइट फाइबर्स दिखते हैं। ये आमतौर पर 180 से 210 दिन के बाद होता है जब आपने प्लांट किया होता है। मैन्युअल हार्वेस्टिंग लेबर इंटेंसिव होता है, पर मैकेनाइज्ड हार्वेस्टिंग आजकल बढ़ रही है। खास तौर पर बड़े फार्म्स में हार्वेस्ट होने के बाद कॉटन को ग्राइंड करना जरूरी है ताकि फाइबर्स और सीड्स को अलग किया जा सके। सही पोस्ट हार्वेस्टिंग हैंडलिंग फाइबर क्वालिटी मेंटेन करने के लिए जरूरी है। कॉटन को फिर बेल्स में पैक किया जाता है और मार्केट के लिए तैयार किया जाता है। कॉटन के प्राइसेस ग्लोबल मार्केट डिमांड्स, वेदर कंडीशंस और लोकल सप्लाई के हिसाब से फ्लक्चुएट करते हैं। मार्केट ट्रेंड्स को समझना और कोऑपरेटिव मार्केटिंग में एंगेज करना प्रॉफिटेबिलिटी को एनहांस कर सकता है। कॉटन फार्मर्स को कई चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है जैसे कि पानी की कमी, प्राइसेस का फ्लक्चुएशन और क्लाइमेट चेंज का इंपैक्ट। सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस जैसे ऑर्गेनिक फार्मिंग और रिसोर्स एफिशिएंट टेक्निक्स इन चैलेंजेस को मिटिगेट करने में मददगार होते हैं। कॉटन फार्मिंग एक रिवॉर्डिंग वेंचर है अगर आपके पास सही नॉलेज और टेक्निक्स है। कल्टीवेशन प्रोसेस, पेस्ट मैनेजमेंट और मार्केट डायनामिक्स को समझकर
आप इस इंडस्ट्री में सफलता पा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक और शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करिए, ताकि और ऐसा कंटेंट सस्टेनेबल फार्मिंग पर आपके लिए हम ला सके। अगर आप शीप और गोट फार्मिंग के बारे में विस्तार में जानना चाहते हैं तो फ्रीडम ऐप को डाउनलोड कर इस कोर्स को सब्सक्राइब जरूर करें, जहां अनुभवी एक्सपर्ट्स की ज़बानी आपको सारी जानकारी सिर्फ 399 रुपयों में मिल जाएगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। हमारे दूसरे वीडियोस देखिए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सक्सेसफुल फार्मिंग पर। और हमेशा की तरह अगले वीडियो तक हैप्पी फार्मिंग।